इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दशरथ हमारे साथ पीसीसी से लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, कांग्रेस में हार के बाद मंथन का दौर जारी है, पीसीसी में अहम बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे देश में कांग्रेस की करारी हार और राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस की जो हार हुई है, उसके बाद ये पहली बैठक पीसीसी मुख्यालय में सचिन पायलट जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। अशोक गहलोत सीएम इसमें मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम लोग, मंत्री, विधायकगण, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। खास तौर पे इस बैठक को बुलाने का उद्देश्य ये है कि राहुल गांधी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो इस्तीफा राहुल गांधी ने दिया था उसको अस्वीकार करने के लिए एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव इस बैठक में पारित किया जाएगा और वो प्रस्ताव एआईसीसी के समक्ष भेजा जाएगा और उस प्रस्ताव के माध्यम से रिक्वेस्ट की जाएगी राहुल गांधी से कि वो अपने पद पे बने रहें। उनकी पार्टी को बहुत आवश्यकता है। इस वक्त मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश शर्मा जुड़े। सर, आज की बैठक के लिहाज से अगर बात करें, कितनी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के हालात के मद्देनजर या कांग्रेस के हालात के मद्देनजर? देखिए, बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से 13 बड़े नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की है, हालांकि किसी का स्वीकार नहीं किया गया है, उसको देखते हुए प्रदेश कांग्रेस पे भी एक तरह से प्रेशर है कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सचिन पायलट हो कि आखिर इस्तीफा कौन दे, नैतिक जिम्मेदारी किसकी हो। तो राहुल गांधी से ये बात सही है कि इस्तीफा वो वापस लें, एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जो कांग्रेस का एक कल्चर भी रहा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैठक में कुछ गर्माहट ना हो, कुछ कारणों को लेकर के चर्चा की जा सकती है। जिस तरह से पिछले कुछ दिन से कुछ अपने अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे हैं कुछ सदस्य या पदाधिकारी, वो कुछ चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, एक मुझे जो लगता है कि अभी सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है उसके कुछ बिंदुओं से पदाधिकारियों को अवगत कराया जा सकता है कि ऊपर केंद्र स्तर पे ये बैठकें हुई है और इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी मुंह इतनी बातें हो रही हैं, सच्चाई क्या है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन तीनों नेताओं के बीच में पहले बैठक से पहले बात हुई है और बात भी करीब 20 से 25 मिनट तक हुई है, तो उस हिसाब से कुछ लगता है कि अंदर एक मजमून तैयार किया गया है कि सभी पदाधिकारियों के सामने आखिर बातचीत क्या करनी है, ऐसा लगता है। निश्चित तौर पे एक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है। सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश प्रभारी के बीच जो 20-25 मिनट तकरीबन आधे घंटे की जो चर्चा हुई है, लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि 3 से 4 दिनों की, पिछले दिनों की बात करें, दोनों ही खेमों की बात करें, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, दोनों खेमों की तरफ से जो आवाजें निकल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और कईयों ने सामने आकर ये कहा कि अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर से टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, जालोर से चुनाव लड़ते। तो क्या लगता है अंदर जो तमाम जो पदाधिकारी बैठे हैं, क्या वो चुप रहेंगे या उनको अगर बोलने का मौका दिया जाता है तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं सबके सामने? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चर्चा हो सकती है, क्योंकि आजकल फेसबुक है या दूसरा जैसे सोशल मीडिया कहते हैं, उसके जरिए अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर ही देते हैं। सुशील आसोपा ने जैसे कहा है, उदयलाल आंजना ने एक बात कही है, तो ये माहौल पे डिपेंड करेगा। अगर इस तरह की कुछ गर्माहट लगती है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबी चौड़ी इसमें बैठक होगा। बैठक जिस हिसाब से तैयारी है और जिस हिसाब से लग रहा है, वैसे तो बैठक आधा घंटे में वाइंड अप होनी चाहिए, और अगर लंबी चलेगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के हित में ये ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। निश्चित तौर पे एक बात मैं बात करना चाहूंगा, एक थोड़ा सा सवाल है। आंजना मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग के मंत्री, सर बैठक शुरू हो गई है, क्या लगता है किन किन इशू पे चर्चा हो रही है? आपने भी जिस तरह से सवाल क्या नहीं बताया गया, मीटिंग बुलाई है तो कोई मुद्दे भी बुलाएगी, जो अभी बात करते हैं सुन लेते हैं, उसके बाद पार्टी के लिए कितनी हितकारी है? क्योंकि जो चुनाव में हार मिले उसके बाद समीक्षा पार्टी के लिए हितकारी है, हर मीटिंग पार्टी के लिए हितकारी रहती है, मीटिंग करना ही। मीटिंग का मजमून दिया गया सर आप लोगों को कि इन बिंदुओं पे चर्चा नहीं, हमारा जब पार्टी की आज मीटिंग रखी है 2:30 बजे, इसलिए आए। और समीक्षा होनी चाहिए सर, क्या लगता है आपको? चुनाव में जो हार मिली, समीक्षा होनी चाहिए पार्टी की प्रदेश इकाई की तरफ से भी? कर तो रहे हैं सब, समीक्षा ही तो करने के लिए बैठे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, हमारे नेता वहीं दिल्ली थे, इतने दिन समीक्षा ही की है, यहाँ भी मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है, तो ये विचार विमर्श तो हो ही रहा है। कांग्रेस का कल्चर रहा है कि सीडब्ल्यूसी में जो कुछ होता है वो पदाधिकारियों को अवगत कराया जाए। इस तरह की कोई चर्चा है कि सीडब्ल्यूसी में क्या कुछ हुआ वो नीचे पदाधिकारी? अब इसलिए देखो, मैं वहाँ सीडब्ल्यूसी में कभी रहा नहीं, सवाल सर, व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लगता है किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए प्रदेश स्तर पे इस हार की 25 सीटों? एक वातावरण ऐसा था यार, क्या जवाबदारी तो सभी महसूस कर रहे हैं जब तो मीटिंगें कर रहे हैं।
जी शुक्रिया। तौर पे ये उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री, जिनका कहना है कि समीक्षा जरूर हो रही है। इस बारे में और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है, जैसे उदयलाल आंजना ने बयान दिया, फिर अब वो कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए, बैठक शुरू होगी, क्या लगता है कि अंदर ही अंदर कुछ कांग्रेस के नेताओं में आपस में पकड़ा? देखिए, ये बात तो सही है, जो भी है हर संगठन में होता है। जब इस तरह का दौर आता है तो उस पर समीक्षा भी होती है। कुछ लोगों का एक कयास होता है कि काश ऐसा होता या वैसा होता, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। देखिए, जब उच्च स्तरीय लीडरशिप को डिसीजन करती है तो कई बार अच्छे फैसले भी हो जाते हैं, कभी गलत भी फैसले हो सकते हैं। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, और ये केवल कांग्रेस में नहीं है, सभी पार्टियों में ऐसा रहा है। एक दौर होता है, ये तो कभी अच्छे फैसले और कभी बुरे फैसले, लेकिन अभी कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर सुझाव देना चाहूंगा, कहना कि कांग्रेस को जो भी कुछ करना है, ये पॉलिटिकल ड्रामा हो चाहे हकीकत हो, इससे को वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि नीचे के स्तर पे कार्यकर्ताओं को विपरीत असर पड़ता है। क्योंकि मीडिया में अगर कोई सुगुफा आता है तो हम उसको चर्चा के रूप में लेते हैं। अब कहा यह जाता है कि बिना हाथ पैर की चीजें चला रहे हैं। जब तक उसको आप क्लियर नहीं करोगे तब तक चाहे हाथ पैर हो चाहे नहीं हो, क्योंकि जो चीजें सामने आती है उसको पकाया तो जाता ही है। तो ये कांग्रेस के हित में है कि जो भी चीजें चल रही हैं उस पर कटाक्षेप होना चाहिए, और इसका एक कार्यकर्ताओं को सही लूप में ला करके आगे की चिंता करनी चाहिए, और आगे की जो चुनौतियां उनका सामना करने के लिए कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए। एक सवाल और सर, अगर प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें, चुनाव में जो हार हुई है 25 की 25 सीटों पर, क्या उसका कोई उसकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व तय होना चाहिए सीएम या डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष जो सचिन पायलट है, दोनों पद उनके पास में, क्या एक जिम्मेदारी ली जानी चाहिए प्रदेश स्तर पे? कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज जाना चाहिए कि जिम्मेदारी ली है और आगे फर्दर अपन ये करें। देखिए, जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन अब अगर रिजाइन करना या फिर ये कोई सॉल्यूशन है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंच गई है वहां जिम्मेदारी से ज्यादा है कि अब आगे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए नेताओं को, कि भविष्य में अगर हालात ऐसे रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। अब इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, बीजेपी इनके विरोधी दल है, लेकिन एक लेसन के रूप में, सबक के रूप में लेना चाहिए कि कभी 2 सीटें थी और आज 303 सीट पर पहुंच गई है। तो ये तो दौर है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी उठा कभी पटक चलती रहती है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अब इस्तीफे से ज्यादा जरूरी है कि अब कांग्रेस के लिए मजबूती से काम कैसे कर सके, कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे कर सकते हैं, उनके मनोबल को कैसे बनाए रखा जा सकता है, इस पे मंथन होना चाहिए। निश्चित तौर पे जैसा कि प्रियंका, जो बैठक अभी चल रही है, और बैठक से पहले हमने मंत्री से भी बात की, उनका कहना कि समीक्षा निश्चित तौर पे होनी चाहिए। प्रदेश और देश के स्तर पर पार्टी को जो हार मिली, समीक्षा जरूर होनी चाहिए। अब इस समीक्षा में क्या निकल के आता है, या जो इस बैठक में एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव के अलावा क्या क्या चर्चा होती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जहां तक राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो इस वक्त की अगर बात करें तो 2 धड़ों में कांग्रेस बटी नजर आ रही है। सचिन पायलट कैंप का अलग करना, अशोक गहलोत कैंप का अलग करना। एक मंत्री अशोक गहलोत कैंप से आते हैं, कृषि मंत्री, वो पिछले 3 से 4 रोज से वो लापता हैं। लगातार उनके फोन कॉल से वो स्विच ऑफ आ रहा है। उनके तमाम जो लोग हैं जो उनके पास रहते हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश की गई। तमाम वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि कहाँ गए। कईयों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो बाहर हो सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर गए। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये कि कांग्रेस को पूरा जो ये मामला चल रहा है, इस पर कहीं कहीं पार पाने की जरूरत है। अगर पार पार्टी नहीं पाती तो निश्चित तौर पे इसका नुकसान पार्टी के कैडर पर पड़ेगा, कार्यकर्ता पर पड़ेगा। प्रियंका, दशरथ, यहाँ पर भीतरघात की पार्टी में बात की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस विधायक है रामनारायण मीणा, उन्होंने कहा है कि जुलाई तक मोदी सरकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर देगी, जहां संविधान की धारा 356 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस के जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी आई है। और जैसा कि आपने कहा कि रामनारायण मीणा जो पीपरला से एमएलए हैं, सांसद का उनको टिकट दिया गया कोटा से, हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन उनका एक बयान। सर, एक सवाल और है छोटा सा। रामनारायण मीणा जो पार्टी के एमएलए हैं, उनको सांसद का टिकट दिया गया कोटा से, वो हार गए। उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, बीजेपी लगी हुई है कि किसी न किसी प्रकार से राजस्थान कांग्रेस को डैमेज किया जाए और सत्ता हथियाई जाए। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं संभली तो ऐसा संभव है। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब मालूम है कि घर खुला छोड़ोगे या बिखरा होगा तो उसका फायदा कोई भी उठा सकता है। ये तो कांग्रेस को तय करना है, आगे से कोई झपट्टा नहीं मारता है। अगर कांग्रेस खुद संभली हुई रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी अपनी एनर्जी राजस्थान सरकार को गिराने में वेस्ट करेंगे।
लेकिन अगर खुद ही इस तरह के अवसर दिए जाएंगे, कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि होगी, बयानबाजी होती रहेगी, तो मुझे लगता है इसका फायदा कोई भी उठाएगा। निश्चित तौर पे प्रियंका, अगर इस तरह की बयानबाजी सामने आती है या कांग्रेस के एमएलए या ऐसे तमाम पदाधिकारियों की तरफ से अगर चर्चा होती है तो निश्चित तौर पे पार्टी पर उसका असर पड़ सकता है। फिलहाल इस बैठक में थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि अंदर क्या कुछ पकड़ा है। चलिए दर्शक।